सातवाहन वंश की समाप्ति के पश्चात क्या हुआ, भारत पर कुछ विदेशी आए और उन्होंने शासन किया। उसके पश्चात सबसे बड़ा शासन काल रहा गुप्ता पीरियड का। गुप्ता पीरियड जो था 319 से 540 ईस्वी तक रहा। इसका सोर्स आर्कियोलॉजिकल सोर्स में बहुत सारे अभिलेख है जिससे कि प्राप्त होता है। महरौली स्तंभ लेख चंद्रगुप्त ने लिखवाया था। एरन अभिलेख भानुगुप्त, पुनः तमलेख प्रभावती ने, जूना अभिलेख स्कंदगुप्त ने, इलाहाबाद स्तंभ लेख समुद्रगुप्त ने लिखवाया। इसके पश्चात जो है लिटरेरी सोर्स भी मिलते हैं। कालिदास की बहुत सारी पुस्तकें जिससे कि गुप्ता पीरियड के बारे में पता चलता है। अभिज्ञान शकुंतलम, मेघदूतम, रघुवंशम, विक्रम वंश, ऋतु संहार, कुमार मालविका, अग्निमित्रम, विशाखादत्त ने मुद्रा राक्षस, देवी चंद्रगुप्तम लिखा। वराहमित्र ने बृहत्संहिता पंच सिद्धांति का लिखा। इसके पश्चात जो है वानभट्ट ने हर्षचरित, कदम्बरी, हर्षवर्धन ने नागानंद रत्नावली, प्रियदर्शिका। इसके पश्चात इसी तरह से बहुत सारे लोगों ने पुस्तक लिखा है। इसके बाद गुप्ता डायनेस्टी के बारे में पढ़ते हैं। इसके फाउंडर जो थे श्रीगुप्त, उन्होंने 240 से लेकर के 280 बीसी में तक शासन किया। इसने महाराज की उपाधि धारण किया। इसका उत्तराधिकारी जो था घटोत्कच था, जिन्होंने कि 280 से लेकर के 319 तक शासन किया। इसने महाराजा की उपाधि घटोत्कच ने धारण किया। इसके बाद इस वंश का जो गुप्ता वंश का एक्चुअल फाउंडर चंद्रगुप्त प्रथम था। इन्होंने 319 से लेकर 335 ईस्वी तक शासन किया। इसी ने गुप्त संबंध किए स्टार्ट किया था। इसने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की। कुमार देवी से इन्होंने विवाह किया जो कि लिच्छवी वंश की राजकुमारी थी। ये प्रथम गुप्त शासक थे जिसके द्वारा सिक्के चलाए गए। इन्होंने गोल्ड कॉइन्स जो था इसी चंद्रगुप्त प्रथम ने गोल्ड सिक्के चलाने का श्रेय दिया जाता है। इसका पुत्र जो समुद्रगुप्त था 335 से 375 ईस्वी तक इसका शासन काल रहा। इसे भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। इस वंश का सबसे पराक्रमी शासक था। इसका टाइटल पराक्रमक, विक्रम, कविराज है। 12 रूलर साउथ इंडिया में और 9 जो है नॉर्थ इंडिया में। एक अश्वमेध यज्ञ करवाया। कोट दरबारी इसका जो है हरिसेन था। इन्होंने प्रयाग को प्रशस्ति लिखी। कवि, वीणा वादक, वीणा प्लेयर मतलब समुद्रगुप्त जो है वीणा बजाते थे। इसने बौद्ध धर्म को संरक्षण प्रदान किया और